मैं तो 5 बजे से पढ़ाता हूँ। हाँ वो बात तो सही है सर। ऐसे नहीं जिगना के प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या करें, नींद नहीं खुली सर। मेरे को तो लगा कि आज मिस रह गया आज बस नींद के चक्कर में। तो आज काम मत करो। आराम भी पता ही नहीं कब बजा। तो सोचो गर्मियों में ये हाल है तो सर्दियों में क्या हाल होगा। इस गर्मियों में उठ रहे हो तुम इतने बजे, अगर एक कोचिंग नहीं हो तो तुम 7 बजे से पहले नहीं उठोगे। अगर ये 6 बजे की कोचिंग नहीं हो तो कोई भी स्टूडेंट 7 बजे से पहले नहीं उठे। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, क्वेश्चन देखो, एक नोट लगाओ, एक एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, एक नोट लगाओ। देखो भाई, एक नोट है, स्पेशल नोट है, और इस स्पेशल नोट को अच्छे से करना है। ये क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। क्या क्वेश्चन आता है कि कोई वृत्ताकार अपनी कोई कुंडली है, और उस वृत्ताकार जो कुंडली है उस कुंडली को अपन खड़ा रखते हैं ऊर्ध्वाधर, और उसको दाईं ओर से देखते हैं, बाईं ओर से देखते हैं, उसमें चुंबकीय ध्रुव की पहचान करते हैं। किस प्रकार का चुंबकीय ध्रुव होगा? 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन आया हुआ है 1 नंबर में। जैसे हमारे पास एक कोयल दे रखी है, ये कुंडली दे रखी है हमारे पास, सॉरी लूप दे रखा है, ये वृत्ताकार कुंडली मान लो, और इसमें हमारी जो धारा है, अब इसमें एक आंख रखी होती है हमारे पास। यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये हमारे पास कोई आंख रखी हुई है आपकी, अरे संडे के दिन लंबी क्लास है लेके 5 पार्ट फ्री कर दूँ, 5 पार्ट फ्री कर दूँ, ले लो लंबी क्लास, तुम चाहो तो बताओ। 5 ही घंटे, 5 ही घंटे तो बैठे बैठे बोर हो जाएगा, मैं तो ले लो, ऐसे भी ले लेंगे, दोनों संडे को नहीं ले, मंडे को ले ले। अब मंगे जल्दी। ये हमारी कोई आंख रखी हुई है, और आंख किधर, अब इसको इस कुंडली को हम किधर से देख रहे हैं? दाईं तरफ से। देखो ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड से इस कोयल को देख रहे हैं, नहीं अपन इस कुंडली को देख रहे हैं ना। अब इसमें जो धारा है डिपेंड करेगा, इसमें जो चुंबकीय ध्रुव को पहचानने का जो काम होगा वो काम करेगा अपना धारा, कि धारा किस साइड बह रही है। यदि आप दाईं तरफ से इस आंख से इस कुंडली को देख रहे हो और इसके अंदर धारा वामावर्त दिशा में बह रही है, अगर आपके पास ये आंख है और इस आंख से आप दाईं तरफ से देख रहे हो इस कोयल को, और इसमें धारा वामावर्त दिशा में बह रही है, तो आपके पास में ये ध्रुव काम करेगा एन की तरफ, इसकी काम करेगा एन की। अगर अपोजिट बह रही है तो दूसरी तरफ बह रही है तो एस की। अगर आप इस कुंडली को देखो, ध्यान से सुनना भाई, अगर यही कुंडली हो और अपने पास ये आंख हो, ठीक है, तो ये लो, और इसमें हमारी जो धारा की जो डायरेक्शन है, इसमें तुम्हारे नोट में दक्षिण अवृत्त है, तो ये कैसा होगा? समझना इस बात, समझ गए मेरी बात को, कि यदि हमने कुंडली को दाईं तरफ से देखा, धारा वामावर्त दिशा में गई, इसका मामला हुआ एन की तरह। और यदि हमने इस कुंडली को बाईं तरफ से देखा, लेफ्ट हैंड साइड से देखा, और इस कुंडली में धारा अगर क्लॉकवाइज बह रही है, दक्षिणावर्त बह रही है, घड़ी की सुई की दिशा की तरफ बह रही है, तो ये कौन सा ध्रुव होगा? ऐसा। आपको इसे उतारना भी है, मैं कुछ थ्योरी लिखवा देता हूँ ताकि आपको मिशनरी याद रहेगा, रिमेम्बर रहेगा। एक लिखो, नोट में लिखो, किसी वृत्ताकार कुंडली में बहने वाली धारा की दिशा, किसी वृत्ताकार कुंडली में बहने वाली धारा की दिशा से, किसी वृत्ताकार कुंडली में बहने वाली धारा की दिशा से, वृत्ताकार कुंडली में बहने वाली धारा की दिशा से चुंबकीय ध्रुवों की पहचान करेंगे, चुंबकीय ध्रुवों की पहचान कर सकते हैं। लिख लिया? ऊर्ध्वाधर रखी एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली, ऊर्ध्वाधर रखी एक ही धारावाही वृत्ताकार कुंडली, कुंडली की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। धारावाही वृत्ताकार कुंडली की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं।
लिख लिया, चले आए। चुंबक नहीं, कुंडली को जब दाईं ओर से देखा जाता है, कुंडली को जब दाईं ओर से देखा जाता है दाईं ओर से देखा जाता है तो कुंडली, पहला पॉइंट देखो इसमें, पहला पॉइंट, तो धारा की दिशा वामावर्त दिशा में होती है। कुंडली को जब दाईं ओर से देखा जाता है तो कुंडली में धारा की दिशा वामावर्त दिशा में होती है, वामावर्त दिशा में होती है। तो कुंडली का यह तल, कुंडली को जब दाईं ओर से देखा जाता है तो धारा की दिशा वामावर्त दिशा में होती है। कुंडली का यह तल उत्तरी ध्रुव की भांति कार्य करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो इसी में, बोलूं, जब कुंडली को बाईं ओर से देखा जाता है और यदि चित्र में धारा की दिशा दक्षिणावर्त हो, और यदि चित्र में धारा की दिशा दक्षिणावर्त हो तो कुंडली का यह तल दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य करता है। दक्षिणावर्त हो तो, धारा की दिशा दक्षिणावर्त हो तो कुंडली का यह तल दक्षिण ध्रुव की भांति कार्य करता है। ठीक है, हो गया। अब लिखो अगला टॉपिक, ये है, ये आगे लिख लो, चित्र बना लो, अगर मैं लिख दिया, बना लो। चले, देखो हेडिंग, छड़ चुंबक का एक धारावाही प्रणालिका की तरह व्यवहार। छड़ चुंबक का एक धारावाही प्रणालिका की तरह व्यवहार इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जानना है। धारावाही, छड़ चुंबक का एक धारावाही प्रणालिका की तरह व्यवहार, बड़ा डेरिवेशन है और अच्छा टॉपिक माना जा रहा है अपने आप में। सुनो, अपने पास प्रणालिका क्या होती है, पहले इसकी बात करते थे। छड़ चुंबक एक धारावाही प्रणालिका की तरह व्यवहार करता है। कैसे करता है कि हमारे पास कोई बेलनाकार धारावाही कोई कुंडली होती है और उसके ऊपर हम विद्युत तांबे के तार लपेट दिए जाते हैं, और ये व्यवस्था हमारी क्या कहलाती है, परिनलिका कहलाती है। हमने पढ़ लिया है, जैसे ये है हमारे पास बेलनाकार लंबी नली, इसके ऊपर हम विद्युत तांबे के तार लपेट देते हैं इसके ऊपर, है ना, और ये व्यवस्था क्या बन जाती है, हमारी परिनलिका कहलाती है। अब इस परिनलिका की जो लंबाई होती है वो व्यास की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। और इसमें हम क्या करते हैं भाई, इसका प्रत्येक जो फेरा होता है, जैसे यहाँ से यूँ आएगा, ये क्या होता है, इसके अक्ष के लंबवत होता है, यहाँ से यूँ आया फिर यूँ गया,
न्यू आया फ्री हो गया, न्यू आया फ्री हो गया, इसके तल के लंबवत होता है। दूसरी बात, इसमें जैसे ही हम करंट फ्लो करेंगे तो इसका जो प्रत्येक घेरा है वो एक लूप की तरह व्यवहार करेगा। भाई यूँ ही तो लूप कर रहा है, यहाँ से यूँ अंदर जा रहा है, फिर यहाँ से फिर यूँ अंदर जा रहा है, फिर अंदर से फिर यूँ बाहर की तरफ आ रहा है, तो एक प्रत्येक एक लूप बन गया, नहीं बन गया। जैसे अगर हम इसको यूँ समझे, जैसे हम यूँ समझे थोड़ी देर के लिए, यूँ ही तो करते हैं, यूँ ही तो करते हैं, तो पूरा एक लूप बन रहा है, नहीं बन रहा, और ये लंबवत हो रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। और फिर इसमें हम क्या करते हैं, इस चित्र में अगर दाईं तरफ से देखते हैं आंख की तरफ से और धारा वामाव्रत दिशा में बह रही है तो हमको कैसे दिखाई देगा, ये एन की तरह, एन ध्रुव दिखाई देगा। और अगर हम इसको बाईं तरफ से देखते हैं धारा दक्षिणावर्त दिशा में बह रही है तो एस ध्रुव की भांति कार्य करेगी। ये बात तो अपने समझ में आई। फिर हम इसकी कुछ स्थितियां बताते हैं कि यदि हम धारावाहिक प्रणालिका को हम स्वतंत्र पूर्वक लटका दे किसी धागे से बांध कर, तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरेगी, अपने आप दिशा को व्यवस्थित कर लेगी चुंबक की तरह। ठीक है, तो क्वेश्चन यही तो कह रहा है, सिद्ध करो धारा प्रणालिका एक चुंबक धारावाहिक प्रणालिका की तरह व्यवहार करती है ना। दूसरी बात, यदि मैं इसकी ध्रुवों को उलट दूं, एन की जगह एस कर दूं, एस की जगह एन कर दूं, फिर लटका दूं, मैं इसकी ध्रुवता को चेंज कर दूं, कहने का मतलब पोलरिटी को चेंज कर दूं, तो क्या बदल जाएगी इसकी, बताओ। इसके ध्रुव चेंज करो तो ध्रुवता भी चेंज हो जाएगी, नहीं होगी, वो भी चेंज हो जाएगी। तीसरी बात, जैसे इस प्रणालिका को हमने लटकाई स्वतंत्रता पूर्वक और इसके पास में मैं कोई चुंबकीय सुई लगा दूं, इसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा चुंबकीय सुई में साम्यावस्था की स्थिति से। बात समझ में आ गई। ये 3-4 पॉइंट अपने लिखने हैं, फिर इसका हम डेरिवेशन प्रूफ करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, लिखो भाई, समझ में आई। दोबारा सुन लो कि अपनी एक बेलनाकार हमारी कुंडली है, उसको हम उस पर हम तांबे के तार लगा लपेट रहे हैं, वो हमारी प्रणालिका कहला रही है। और प्रणालिका में हमने क्या देखा है, इसमें क्या होते हैं भाई बताओ। प्रणालिका के अंदर जब धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रत्येक घेरा या फेरा एक लूप की तरह काम कर रहा है। और आदर्श प्रणालिका की लंबाई व्यास की तुलना में क्या होती है, कम या ज्यादा। ठीक है, दूसरी बात, इसको हमने लटका दिया तो ये स्वतंत्रता पूर्वक लटक तो भी, लेकिन उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कर लिया। इसकी ध्रुवों को चेंज की तो इसकी ध्रुवता भी चेंज करती है। अगर इसके पास में कोई चुंबकीय सुई ले आए तो उसमें विक्षेप उत्पन्न होगा। कोई दिक्कत, चले लिखो। एक लंबी बेलनाकार धारावाहिक कुंडली को, एक लंबी बेलनाकार धारावाहिक कुंडली को एक लंबी बेलनाकार धारावाहिक कुंडली को, एक लंबी बेलनाकार धारावाहिक कुंडली को प्रणालिका कहते हैं। इस पर विद्युत रूप तांबे के तार लपेटे जाते हैं। इस पर विद्युत रूप तांबे के तार लपेटे जाते हैं। आगे लिखो, एक आदर्श प्रणालिका की लंबाई, एक आदर्श प्रणालिका की लंबाई व्यास की तुलना में अधिक होती है। एक आदर्श प्रणालिका की लंबाई व्यास की तुलना में अधिक होती है। जब प्रणालिका में धारा प्रवाहित की जाती है, जब प्रणालिका में धारा प्रवाहित की जाती है तो परिनालिका का प्रत्येक फेरा, जब प्रणालिका में धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रणालिका का प्रत्येक फेरा, प्रणालिका का प्रत्येक फेरा एक लूप की भांति कार्य करता है। थोड़ा सा इसमें लिखो नीचे, किसी धारावाहिक प्रणालिका को
धारावाहिक प्रणालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे, किसी धारावाहिक प्रणालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे तो निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। धारावाहिक प्रणालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे तो निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। लूप की भांति क्या है? हाँ, फिर आगे लिखना है, एक प्रणालिका को या फिर धारावाहिक प्रणालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। तो निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। पहला पॉइंट देखो, यदि धारावाहिक प्रणालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो यह प्रणालिका घूमकर इस प्रकार व्यवस्थित होती है कि इसका एक सिरा उत्तर की ओर व्यवस्था होती है कि इसका एक सिरा उत्तर की ओर जबकि दूसरा सिरा दक्षिण की ओर संरेखित करता है। अगला पॉइंट देखिए, उत्तर की साइड में उत्तरी ध्रुव, दक्षिण की साइड में दक्षिण, जबकि दूसरा सिरा दक्षिण की ओर व्यवस्थित होता है, संरेखित होता है। भाई इसका एक सिरा उत्तर की ओर जबकि दूसरा सिरा दक्षिण की ओर होता है, व्यवस्थित होता है, संरेखित होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, धारा की दिशा बदलने पर परिनालिका की ध्रुवता भी बदल जाती है। अगला पॉइंट, क्या धारा की दिशा बदलने पर परिनालिका की ध्रुव भी बदल जाते हैं, उलट जाते हैं, जब बदल जाते हैं लिखो, मतलब एस एन हो जाता है, एन एस हो जाता है, चेंज होने पर करंट। ठीक है। और अगला पॉइंट लिखो, इसमें इस प्रणालिका के पास कोई स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई इस प्रणालिका के पास कोई स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई दिक्सूची सुई लाने पर वह अपनी सामान्य स्थिति से विक्षेपित हो जाती है। अगला पॉइंट और लिख लो, दो धारावाहिक प्रणालिकाओं को पास पास लटकाने पर
सजातीय ध्रुवों के मध्य, हाय अजीत क्या होगा सजातीय के मध्य, ध्रुव के मध्य क्या होगा भाई घुमारा कैसे, अबे गुमान क्या होगा सजातीय में, और विजातीय में क्या होगा फिर, मालूम चाटा गलत होगा। सजातीय मतलब समान समान होता है, प्रतिकर्षण होगा। विजातीय में अलग अलग होता है, आकर्षण होता है। वो तार की बात कर रहा है तो तार एक अलग उदाहरण है। पास पास लटकाने पर सजातीय ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। उपरोक्त निष्कर्षों से स्पष्ट है कि धारावाही प्रणाली का एक क्षरचुंबक की भांति व्यवहार करती है। देखो भाई एक बार रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, सारे पॉइंट सारी चीजों को एक बार दोबारा से देख लिया। क्या पॉइंट होते भाई कि सबसे पहले हमारे पास प्रणालिका थी, बेलनाकार धारावाहिक कुंडली थी, उस पर तांबे के तार लपेटे रहे होते, विद्युत तांबे के तार, और वो व्यवस्था हमारी प्रणालिका कहलाई थी। यही बात थी ना प्रणालिका, इसमें जो अपने पास जो फेरा लग रहा था प्रत्येक, उसको एक लूप की तरह काम कर रहा था। ठीक है। दूसरी बात, इस प्रणालिका को मैंने स्वतःपूर्वक लटका दिया तो एक सिरा उत्तर की ओर, दूसरा सिरा दक्षिण की ओर रहा। फिर यदि मैंने इसकी क्या चेंज कर दी, धारा की डायरेक्शन चेंज कर दी इसके अंतर्गत, तो इसकी ध्रुवता भी चेंज होगी। तीसरी बात मैंने क्या लिखा, इस प्रणालिका को जो स्वतःपूर्वक लटकी हुई है, इसके पास में कोई दिक्सूची लाते हैं तो इसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अगली बात, प्रणालिका को जो हमने स्वतंत्रपूर्वक लटका रखा था तो पास पास लाए थे तो सजातीय ध्रुव का मध्य क्या होता, प्रतिकर्षण, और विजातीय ध्रुव का मध्य क्या होता, आकर्षण। दूसरी बात, प्रणालिका में चुंबकत्व गुण तब तक रहता है जब तक इसके अंतर्गत धारा बहती है, अन्यथा नहीं रहता है। और इसकी जो ध्रुवता का निर्धारण है ध्रुव के आधार पर होता है, धारा के आधार पर। चलो इतनी बात तो टच। अब देखो इसका मेन टॉपिक, बड़ा जो डेरिवेशन है वो इम्पोर्टेंट है इसका। ये जो लिखा है कभी कभार इस पर टिप्पणी पूछ लेता है कि सिद्ध करो कि एक धारावाही प्रणालिका क्षणचुंबक की तरह व्यवहार करती है, क्षणचुंबक एक धारावाही प्रणालिका की तरह व्यवहार करता है। ये एक ऐसा कभी थ्योरेटिकल पूछ लेता है, बाकी कभी पूछा नहीं, एक आध बार पूछा गया तो अपने करवा दिए इसको। ठीक है। बाकी पढ़ा हुआ है आपका, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है जो भी टॉपिक लिखा है। अब अपना हेडिंग लगाओ आप, क्षणचुंबक का एक धारावाही प्रणालिका की तरह व्यवहार। क्षणचुंबक का एक धारावाही प्रणालिका की तरह व्यवहार, या फिर इसकी अक्ष पर भी निकालेंगे, वो तो बाद में निकालेंगे। प्रणालिका की त्रिज्या लंबाई से कम होती है ना, लंबाई अधिक होती है, व्यास कम होता है, आदर्श प्रणालिका कहलाती है। ये यहाँ से अपने पास कोई एक धारावाही प्रणालिका है, ध्यान से सुनना भाई, चित्र अच्छे समझ लेना। ये आता है क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में। ये हमारे पास में एक धारावाही प्रणालिका है, ठीक है, और ये हमारे पास में एक धारावाही प्रणालिका है साहब, ठीक है, हमने लिख दी, ये बना। और यहाँ से ये इसकी क्या हो गई, ये इसका अक्ष हो गया, और ये इसका क्या हो गया, निरक्ष हो गया। और यहाँ से ये इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, एक त्रिज्या की कोई धारावाही प्रणालिका है हमारे पास में। ठीक है। इसका केंद्र बिंदु O ये रहा, इससे R दूरी पर कोई P बिंदु है यहाँ पर, और जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है। माना एक धारावाही प्रणालिका एक त्रिज्या की है जिसके अंतर्गत I धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके केंद्र बिंदु O से R दूरी पर कोई P बिंदु है, यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है। इससे थोड़ी सी x दूरी पर, थोड़ी सी यहाँ से x दूरी पर एक अपन dx चौड़ाई का एक अल्पांश मान लेते हैं। इसमें एक dx चौड़ाई का अल्पांश मान लेते हैं, ये dx चौड़ाई।
इसकी दूरी कितनी है, ये यहाँ से केंद्र बिंदु O से x दूरी पर कोई एक अल्पांश ले लिया, एक वृत्ताकार लूप का अल्पांश ले लिया, dx चौड़ाई कर लिया है। भाई धारावाहिक प्रणाली का बहुत सारे फेरे लग रहे हैं इसमें, प्रत्येक फेरा एक लूप की बात ही कार्य कर रहा है। हमने एक लूप एक छोटा सा अल्पांश लिया था, कितने लूप बन रहे हैं, कितने अल्पांश अनंत होंगे, एक छोटा सा टुकड़ा काट कर हमने अल्पांश ले लिया। दो तरीके से क्वेश्चन होगा, अपने जो एनसीईआरटी का है मैं वो तरीके से करवा रहा हूँ, फिर भी बोर्ड एग्जाम में अगर कुछ और तरीके से पूछता है तो बता दूंगा आपको, वो तरीके से कर लेना, ठीक है। दोनों तरीके से बता दूंगा मैं आपको। अब यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो कितनी होगी r, ये कितनी सी है x, तो यहाँ से और यहाँ तक कितनी हो जाएगी बताओ, r माइनस एक्स। ठीक है, चित्र समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको, कोई समस्या? आप चित्र बनाइए, थ्योरी लिखाते हैं फिर इसका डेरिवेशन देखो बना, या एक साथ लिखो तो एक साथ बना लेना, पहले थ्योरी लिख लो, आप ऐसे करो फिर मैं पूरा डेरिवेशन कर देता हूँ। लिखो माना, चित्र बाद बना लेना, माना एक धारावाहिक प्रणालिका है, माना एक धारावाहिक प्रणालिका है जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है तथा इसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है। आकाश अब तो फीस जमा करा दे, तो इसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है। देखो भाई एक मिनट छोटी सी बात हो, देखो बेटा सुनो, एक मिनट इधर देखो सभी, 2 मिनट की बात है, फालतू बात है करिए। देखो आप सब लोग, हालांकि मैं पिछले साल काफ़ी ज्ञान देता था, फालतू मोटिवेशन देना, फालतू लेक्चर देना, पिछले साल काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें करता था। पिछले साल अगर क्लास से खोल के देखो तो हर क्लास के अंदर अंदर 5 से 10 मिनट 15 मिनट आपका मोटिवेशन लेक्चर होता। लेकिन मैंने इस साल ज़्यादातर कोई भी क्लास में इतना मोटिवेशन या फालतू का लेक्चर नहीं दिया, मैंने बिल्कुल नहीं दिया, क्योंकि मैंने छोड़ दिया। क्योंकि देखो आज भी के बच्चे फालतू की बातें सुनना पसंद कम करते, जो मॉडरेट जो जनरेशन आ रही है वो बच्चे इस चीज़ को देखो, बेटा मैं कुछ बोल रहा हूँ ध्यान नहीं हो रहा है इस प्रकार। तो मतलब जब एक टीचर जब इस प्रकार देखता है तो वो हाथ होता है कि अपना बोलना बेकार है। आप सब लोग देखो बेटा, मैं एक ही बात कहूँगा, ज़्यादा मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, आपके माँ बाप ग्रुप में जिन कैसे करके मेहनत कर रहे हैं, वो लोग पैसे दे रहे हैं आपको, तो आप लोग, मेरा तो एक ही मानना है, आप लोग थोड़ा सा ये सोच लो कि हमारे माँ बाप क्या कर रहे होंगे जिस टाइम हम यहाँ आराम से पंखे के नीचे बंद कमरे में आराम से पढ़ रहे हैं। कोई लड़ाई चल रही होगी, कोई खेती का काम कर रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा, किसी का पापा जॉब है, जॉब कर रहा है, तो ये नहीं जॉब में सरकार फ्री में पैसा दे रही है, कभी ड्यूटी बेचारे अजमेर डाल देती है, तो कभी दिल्ली डाल देती है, कभी खाना डाल देती है, वो घूमते रहते हैं। रेलवे वाले हैं तो रेलवे वाले जॉब करते हैं, इसके फादर, तो रेलवे वाले मजदूरी से कम नौकरी नहीं होती, पूरा पसीना निकालती है, पूरा तेल निकालती है, टाइम पर जब जाके पैसा रिफंड करती है। पुलिस है तो पुलिस में भी कोई मजे नहीं है, आज यहाँ जा रहे हैं, आज वहाँ जा रही है, आज वहाँ जा रहे हैं, झड़प हो गई, कुछ हो गया, मामला ज़्यादा गर्म आ गया तो भीड़ कुछ भी कर सकती है आदमी। सबसे पहली बात है, आप आपका जो ध्येय जो लक्ष्य बनाया है उसको, अपने अरमान को अपने आप में याद रिमेम्बर करते रहिए और उसको आप तैयारी फोकस करें। आप सब अपने माँ बाप की एक मतलब आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है। जो देखो कहा जाता है कि जब बेटा होता है तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती है, थाली बजाई जाती है, और बेटी होती है जब कुछ नहीं मनाई जाती। तो इसके पीछे एक लॉजिक है, ज़्यादातर अगर जानवरों में देखा जाए तो या तो कोई मेल उत्पन्न होता है तो कोई खुशी नहीं मनाते, और अगर जैसे ही फीमेल उत्पन्न होते हैं जानवरों में तो खुशी मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि देखो लॉजिक लगाओ, जानवरों का भी वंश आगे बढ़ता है। जैसे भैंस है, भैंस की अगर पाड़ी हुई है तो वो उसकी भैंस बढ़ेगी और वो पैसा देकर जाएगी ज़्यादा। लड़के का वंश है उस प्रकार से बढ़ेगा। आजकल की जनरेशन में अलग सिस्टम हो गया, लड़का और लड़की को सरकार ने इतनी सुविधाएं दे देकर पूरा बरोबर किया है। लड़के आज की तुलना में पिछड़ रहे हैं, लड़कियां आगे होती जा रही है। लड़कों का सबसे बड़ा पिछड़ने का एक ही कारण है कि वो अपने कैरियर, अपने लक्ष्य की राह से भटक रहे हैं। 4-5 साल अगर आप आपके कैरियर से ये उम्र में अगर आप भटक गए ना तो आपका कोई भी धनी नहीं है, कोई भी आपको मतलब परफेक्ट नहीं है कि आपका फ्यूचर एक अच्छा बन सकता है, कोई गारंटी नहीं है। आने वाले टाइम में आप ये मान लो सरकारी जॉब सारी खत्म हो जाएंगी, आप आगे देखो आपको पता है सेना की जॉब खत्म हुई, सेना खत्म कर दी,
इधर से रेलवे खत्म कर ही दी, रेलवे में कुछ नहीं बचा, रेलवे में कुछ नहीं है, सारा ठेके में दिया। इधर से बिजली विभाग को ठेके में देने की तैयारी है, बैंकों को निजीकरण कर ही दिया। तो थोड़ी सी ज़्यादा कोई वैकेंसियाँ नहीं है, कम वैकेंसियाँ बची हुई है। आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लोगे, नॉलेज ले लो। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, कोचिंग के अंदर आप पढ़ रहे हो, आप भले ही चाहे परसेंटेज 2 कम बना लो, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से ग्रहण करो बस। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आपको कोई कोई बच्चे डबल पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो आपके पास में इतनी अच्छी नॉलेज बिल्डअप होनी चाहिए कि आपके जब फिजिक्स का रिजल्ट आए तो आपके एक नंबर बिल्कुल कटे ही नहीं, आप डबल डबल बार पढ़ोगे। आप बहुत से बच्चों के पास टैलेंट होते हैं भी वो टैलेंट को यूज नहीं ले पाते। जैसे एक दो बच्चे हैं अपने पास कोचिंग में, यहाँ भी बैठे हैं और आ भी नहीं रहे। उन बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा, आपके अंदर अगर भगवान ने हुनर दिया है, आपके अंदर इतना दिया है काबिलियत, तो आप उसको पहचानें, उसको सही जगह यूज करें। ये बेटा काबिलियत आप भी जानते हो, किस्मत महलों में राज करती है नहीं करती है, और हुनर बाहर तमाशा दिखाता है, नहीं दिखाता क्या? आप देखते नहीं हो क्या, ये बन जा रहे हैं काल विले नट वगैरह, बाहर डांस करते रहते हैं, और जो राजा महाराजा जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो अंदर महलों में, किस्मत उनकी होती है, वो वहाँ हुनर उनका होता है जो बाहर नाचती करता है। तो ये बात है, आप अपने आप को पहचानिए, आप में जो काबिलियत है उसकी सही पहचान करके सही जगह लगाइए। आप नहीं लगा पा रहे हो सही जगह, एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे हो, बट आप बहुत गलत लाइन में जा रहे हो, इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। आज मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो, माँ बाप को बेवकूफ़ बना सकते हो, लोग धोखा किसको दे रहे हो? खुद को दे रहे हो, किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, स्वयं खुद को दे रहे हो। आपकी पहली किताब आराम से हो जाएगी अगले महीने तक, सेकंड किताब फिर दिवाली तक करवा देंगे, तो सेकंड किताब में टाइम नहीं लगेगा, 9 और 10 कार्ड होते हैं, सेकंड किताब में कुछ भी नहीं है। मेरी तरफ से मैं कोर्स कराता हूँ, मेरी तरफ से तो आप चाहे फरवरी तक पढ़ो, मेरे से रिवीजन करवाएं, और मेरी तरफ से मत आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं टेस्ट लगा दूंगा, टेस्ट देने जो टेस्ट देने आना चाहेगा टेस्ट देने आ जाना, और जो नहीं आना चाहता है वो मत आना। बात ये होती है, कुछ बच्चे फिर नाटक करते हैं, हम ये पढ़ के जाएंगे, हम वो पढ़ के जाएंगे। टीचर कोई भी हो, यहाँ पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, नोट्स एक ही टीचर के पढ़ना, चाहे मेरे पढ़ लेना, चाहे वो दूसरे टीचर के, क्योंकि डबल डबल चीज़ें पढ़ोगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, एक ही चीज़ को पढ़ लेना। आपको एनसीईआरटी की तर्ज पे एक छोटा सा सिंगल टॉपिक मैं नहीं छोड़ के चल रहा हूँ, बल्कि एक्स्ट्रा ही करवाते रहते। फिर भी एग्जामिनर कोई कहीं से इधर से घुसेड़ दे तो कह नहीं सकते, कोई एक आधी घुसेड़े नहीं, बाकी होता नहीं है चांस। अब तक कोई क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं आया। छोटे क्वेश्चन जिसको सही करने हैं उसको नोट्स के छोटे छोटे पॉइंट टू पॉइंट याद होंगे, इसको जब जाके छोटे क्वेश्चन सही होंगे। जो को ओवर 90 से अबाउ करना है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। मैंने बता रहा कि आप CPH एक्सेलेंट वगैरह रखिए, छोटे क्वेश्चन वगैरह थ्योरी वगैरह उसमें से पढ़िए। एक तो न्यूमेरिकल एक्सेलेंट आ रही है, एक थ्योरेटिकल भी आती है, तो आप थोड़ी सी नई वाली न्यूमेरिकल वाली ले लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, और सेकंड बुक के लिए तो आप थ्योरेटिकल वाले लेंगे, थ्योरेटिकल प्लस क्वेश्चन, उसमें दोनों चीज़ सम्मिलित आएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा कंफर्ट फील करवाओ, थोड़ा सा अपने आप को एक मैनेज करो कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। आपको खुद को पता है आप गलत डायरेक्शन में हो सही डायरेक्शन में हो, या आप खुद को पता आपका कैरियर कहाँ है। बेटा 2 मिनट में किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। आपको कोई काम बता रहा है, कोई मले गया साहब, आपसे कह रहा चले यार आज मत चले, आपका आज का दिन बर्बाद। फिर शाम को आओगे, आधे थके सोओगे, कल पढ़ोगे तो आज की क्लास छूटेगी, कल कब पढ़ोगे, कब पढ़ोगे बताओ। तो दुनिया का काम देखो, इसीलिए यूँ कहा है कि आप अवेलेबल तो रहो, एक उपलब्ध अवेलेबल हो आप किसी के लिए, मतलब उपलब्ध मतलब इस धरती पर हो तो सही, लेकिन सदा दूसरों के लिए उपलब्ध मत रहो आप, फिक्स बात है। तो मैंने कहा था निकाया, माना कोई धारावाहिक पर मैंने कहा जिसकी त्रिज्या A है तथा इसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है। परिनलिका के केंद्र बिंदु O से, परिनलिका के केंद्र बिंदु O से R दूरी पर कोई भी बिंदु स्थित है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लिख लिया? इसके लिए परिनलिका के, इसके लिए परिनलिका के केंद्र से x दूरी पर, इसके लिए परिनलिका के केंद्र से x दूरी पर dx
चौड़ाई का एक अल्पांश लेते हैं। देखो भाई बी नाम देख रहा हो वृत्ताकार धारावाही कुंडली बोल सकते हो, लोग बोल सकते हो, आक्षेपार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कोई बता सकता है क्या फॉर्मूला? dv बराबर म्यू नॉट एन आई, बोलो भाई, ए स्क्वायर बटा 2x² प्लस आर स्क्वायर। अगर वहाँ एल और एक्स लिया, ए और एक्स लिया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ लिया। क्यों लिया एक्स हो रहा है? क्योंकि एक्स एरी आर, ठीक है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, कोई ऐसी कोई इशू नहीं है। हाँ, ए एल भी मान सकते हो आप इसको, वाई जेड भी मान, आपके आधार पर, ठीक है। अब यहाँ से देखो भाई, एन यहाँ पे क्या है? फेरे। कितने फेरे हैं? स्मॉल एन, एन बराबर एन बटा एल होता है। तो मैंने एल का मतलब लंबाई, तो मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है सल्फांस की? डी एक्स। तो मैं इसको यूं भी तो लिख सकता हूँ डी बी बराबर, और इसकी देखो यहाँ से और यहाँ तक की जो लेंथ है वो 2l है। तो ये कितनी होगी अपने पास में? एल, और यहाँ से और यहाँ तक कितनी होगी? एल, ठीक है। तो म्यू नॉट एन डी एक्स आई ए स्क्वायर, 2l² और प्लस आर स्क्वायर। अब देखो डी वी बराबर म्यू नॉट एन, एन फेरे हैं, डी एक्स आप उस फेरे की संख्या है और डी एक्स इसकी चौड़ाई है, आई ए स्क्वायर बटा 2। अब बताओ आर स्क्वायर की जगह आएगा मान या एक्स स्क्वायर की जगह मान आएगा? बताओ, या इसका एक्स का मान कितना है और आर का मान कितना है, ये बताओ। बताओ फटाफट, बताओ बताओ। देखो एक्स इसकी चौड़ाई ये, मुझे कहाँ से चाहिए? यहाँ से और वहाँ तक चाहिए। तो मैं इसको क्या क्या लिख सकता हूँ? बताओ, अरे बताओ। आर माइनस एक्स, ध्यान से सुनना, ठीक है। या फिर आप इसको चेंज कर सकते हो इसको, और प्लस का आर यानी त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है कुंडली की? 3/2 आएगा कि नहीं आएगा? 3/2, 3/2 आता है। एक मिनट इसको वापस चेक करो, ये अपने एक्स थी, ये जो अल्पांश अपन ने लिया है dx चौड़ाई का, इसकी जो दूरी है इसके केंद्र बिंदु से कितनी है? r माइनस एक्स, प्लस त्रिज्या कितनी है कुंडली की? ए स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ समझना भाई, इसको थोड़ा सा यही खेले, आता है एग्जाम में, मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहाँ r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, लगभग इसको हम बराबर ले लेते हैं आर स्क्वायर। क्यों? और अपना स्क्वायर स्क्वायर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आर स्क्वायर हमारे बहुत ज्यादा है ए स्क्वायर की तुलना। इसकी जगह तो मैंने क्या लिया? आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आपका इसकी तुलना में क्या है? ज्यादा। तो ये क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल। ये क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। नहीं, देखो वापिस समझो, यहाँ से समझो भाई वापिस, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपने पास में पूरी क्या होगी इसकी? यहाँ से इसकी चौड़ाई कितनी होगी? एक्स, ये दूरी कितनी होगी? आर, एक्स के बाद इसकी केंद्र बिंदु से वहाँ तक की ये होगी, आर कितनी होगी इसकी? ये होगी। इसको अपन ने क्या माना? लगभग आर स्क्वायर के, क्योंकि आर स्क्वायर लगभग ग्रेटर देन क्या है? ए स्क्वायर। हालांकि इसमें और कुछ भी बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो, करेंगे अपन सीधा सा करो, कोई ज़्यादा उलझने का कोई मतलब नहीं है। अब आप यहाँ क्या कर सकते हो? डी बी बराबर म्यू नॉट ए स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, कौन सा? आर स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आई एन ए स्क्वायर, आर इसकी जगह ये, क्यों? एक्स स्क्वायर कैसे है? एक्स को इतना एडेड में वाले हैं। हाँ भाई, ये पूरे की तुलना में तो अपन ने ये लिख दिया, इसकी तुलना में, पूरे की तुलना में तो अपन ने ये लिख दिया, और अपने पास क्या बचेगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर अपन क्या मान रहे हैं कि आर सर बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप देखो यहाँ से म्यू नॉट एन डी एक्स आई ए स्क्वायर बटे क्या बचेगा? 2, क्या बचा? आर स्क्वायर, और क्या बचा? 3/2, 2 से 2, तो डी बी बराबर म्यू नॉट एन डी एक्स आई ए स्क्वायर, और क्या आ रहा है? 2, और क्या आ रहा है? आर क्यूब। चेक करो सही है प्लीज।
बोलो भाई, इतनी बात किसी को आपको तो बुला मिला रतन को। रोहित, तेरे पसीना कैसे आ रहे हैं? अब क्या निकालोगे? याद करो अपने, वही वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली, किसी बिंदु पर संपूर्ण कुंडली का क्या निकाला था अपने? चुंबकीय क्षेत्र निकाला था ना उसमें, जब अपने कुंडली के केंद्र पर। तो संपूर्ण प्रणाली का तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ? बताओ भाई, टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ? लिखा संपूर्ण प्रणालिका के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की, थोड़ा सा सिलेबस से मिला लेना। मैं लगभग सारे टॉपिक करवा रहा हूँ, कोई एक आध टॉपिक हट गया हो तो आप देखना। मैंने भूचुंबक तो हटा हुआ है इसमें, आगे नहीं कराएंगे, ठीक है। फिर भी अगर पीछे कोई टॉपिक हट गया और मैंने करवा दिया तो आप एक नोट्स अपन जब पढ़ाते जब एक बार अब रिवाइज सिलेबस को अपन वो करवा देंगे, रिड्यूस करवा देंगे। तो बताओ भाई कैसे कैसे होगा? संपूर्ण प्रणालिका के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो सब समाकलन dV। अब देखो इसकी लंबाई, इधर की साइड में -l, इधर की साइड में +l ले सकते हैं अपन भाई। पूरे एक्स पर क्या होती है? माइनस से प्लस की ओर ले सकते हैं, तो यहाँ से -l से +l। अब इसको कई टीचर क्या करवाते हैं, यहाँ से चेंज होता है क्वेश्चन। कैसे चेंज होता है यहाँ से क्वेश्चन? बेटा यहाँ से कई टीचर इसको क्या मानते हैं? इसकी पूरी नलिका की लंबाई मांगते हैं कैपिटल L, ठीक है। और आधी आधी कितनी मांग लेते हैं? L/2, L/2। तो -L/2 से +L/2, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। आप करना चाहो तो घर जाके सोल्व कर लेना। -L/2 से +L आएगा आंसर वही जो आएगा जो। dV का कितना होगा? b। इसमें अचर चीज क्या क्या है? NIA² 2r³ समाकलन dx -l से +l, b बराबर μ0 NIA² 2r³ 2r³ और dx का कितना होगा? x -l से +l, b बराबर μ0 NIA² 2r³ और ये कितना हो गया बताओ भाई? ऊपरी सीमा -l, तो b बराबर क्या होगा? μ0 NIA² 2r³ और कितना होगा? 2l, 2 से 2 क्या बचेगा भाई? b बराबर μ0 NIA² तो l और बटे r। और ऐसे करो, इस 2 को मत काटो आप, चलो काट आगे गुणा μ0 अपन 4π बनाना है, जो अपन बना दें। पाई से ऊपर नीचे गुणा कर उनके 2 से ऊपर नीचे गुणा कर। चलो आप एक बार यहाँ तक उतारो, चित्र बना। देखो थोड़ा सा मुश्किल है, मैं मानता हूँ, लेकिन आसान भी है। आप थोड़ा सा इसको ढंग से करोगे ना, आप तरीके से, एक बार आपका हो जाएगा बहुत अच्छे से। ये क्वेश्चन आता है, कई बार बोलेंगे आप। वो कल छोड़ के गए जो कर लिया क्या अक्ष वाला कैलकुलेशन? कर ली भारत अक्ष वाले की कैलकुलेशन? तुम कल कॉपी खोल के नहीं देखे मतलब है ना यार, दिमाग क्यों नहीं देखी भाई? एक फिर एक तरफ बात बता रहा हूँ मैं, पहले सच में इसलिए कह रहे थे लड़ेंगे फिर आपको सुनाएंगे, तो यही पॉइंट बता दूँ। चलो कोई नहीं, अब आगे ध्यान रखना, ठीक है। देख बेटा, भारत चाहे कहीं भी लाख रुपए की स्कूल, लाख चीज कोचिंग कर लेगा ना, अगर घर नहीं पड़ा तो कुछ भी नहीं होगा। और अगर तू घर जाके 20 मिनट भी देख लेगा ना, मुझे विश्वास है तेरे पर जो चीजें कराई है वो कवर हो जाएंगी। टेस्ट में थोड़ा संशोधन किया जा रहा है, सोमवार को लगेगा।
चौथे पार्ट का टेस्ट है, और तीसरे का किरचॉफ नियम से आगे, किरचॉफ नियम के आगे आगे का बाद का किरचॉफ सेल सब, ठीक है। मतलब आगे का और वो माइनस एल बटा दो से प्लस एल बटा दो होगा ना, उसमें चेंज कहाँ होगा मैं बताऊंगा फिर उसमें थोड़ा सा। एक तो लिमिट में चेंज हो जाएगा, है ना, और आगे बता रहा हूँ। स्कूल जा रहे हो ना सभी, आज स्कूल जाया करो भाई, गवर्नमेंट वाले ही देखो। भाई वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आप पढ़ाते हो सर, वैसे हमारे दिवाकर सर पढ़ाते हैं। दिवाकर सब बेटा गवर्नमेंट लेक्चरर है, अपन अपन प्राइवेट लेक्चरर हैं। ये भी बात है। और एक ये बोर्ड पे ऐसे सही उतारा करो, कुछ चीजें गलत करते हो कॉपियों में ना, इसको सही उतारा करो बिल्कुल देख के। वृत्ताकार लूप के कारण किया था, ऐसा ही तो था, उसमें 0 से 2 पाई यार लिमिट लिखी अपन ने पूरी, बस। संडे को सर इसको केमिस्ट्री तो सुरेश जी पढ़ाते हैं उसमें, है ना मेरे स्कूल में। क्या कह रहा है जजीत? संडे क्लास लोगे देखते हैं, कल बताएंगे, चले कल पूछ के जाना। अगर एक 5 पार्ट पर नमेट देते हैं पर कल संडे को, परसों संडे आप कह दोगे तो कर दो देंगे, नहीं आप बता दोगे तो करवा देंगे, और नहीं तो एक क्लास हो रहेगी, कोई बड़ी बात है नहीं चलने तो काय को लपेटते हैं उसको। छठा पार्ट है जो 10 दिन में छठा पार्ट हो जाएगा, उसमें 10 दिन में 7वां हो जाएगा, फिर 8 चलने में टाइम मतलब संडे को सो यार, संडे को सोया करो बढ़िया 5-6 घंटे दबा के आराम से, रात को दिन को रात को पढ़ा कर। अरे मेहनत इतनी करो, दिन भर पढ़ाई इतनी करो, रात को तो मैं कह रहा हूँ बिस्तर में पढ़ते ही नींद आ जाए, पता ही ना लगे कब नींद आ रही है। बहुत सारे घर में हम कोचिंग आ जाते हैं 6 बजे, यहाँ से स्कूल चले जाते हैं, 1 बजे वहाँ से आते हैं, तो फिर रोटी खाते हैं, सोते हैं, फिर कोचिंग चले जाते हैं, फिर आते हैं पढ़ते हैं, फिर हमको बिना दबेड़े नींद आ जाती वो है यहाँ से ये पढ़ते साथ में रात को क्या पता ही नहीं लग रहा। अब पढ़ाई बंद कर दी क्या 2 बजे तक वाली? हैं? अरे भाई बेटा छोड़ के मत ध्यान तो पीछे पहले पेपर में दूसरी साइड में तो कर दे। छुट्टी होता है छुट्टी हो जाओगे। अब एक एक आप देखो, रवीना गांव जाए ही नहीं कि मैं बैंक सलाम बैंक खाना करना नहीं काम पास में तो नहीं है, पास में तो नहीं है, क्या पास में पास तो खाता तो आया ना, तो निकल जाएंगे क्या वहाँ? ये ले भाई आधार कार्ड से ठीक है 18 साल से ऊपर का निकली। अरे कुछ और घर में पैसे निकल जाते शायद, निकल जाए बिना पैसा ये तो मैंने बहाना लगा रही है। सब भाई ना लगा। और अपने ही जमा करा प्रति कब करवा बेटा, डेट बताओ भाई सर। ऐसे इतना बड़ा पैसा पीछे पड़ा है, मकान में रोड तक पैसे ही नहीं है। नहीं को सर है माई को क्या कमी है इसके पास, पैसा भी भंडार है। अरे उसको तो ले आओ मसाने भैरू को,
फिर एक दिन जो आपको नाम लगेगा, दो तीन दिन आप ये साल होगा, वो सामान का वीडियो करना। मैं तो फोन ही नहीं करता, मेरे तरफ से आप तो दे ही नहीं यार। क्या करूँ मैं यार? वो जो पढ़ाई करनी चाहिए, हैं? आप पढ़ाई कर कोई नहीं करता। ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे आप लोग, अगर अपने दोस्त, अगर आपके, देखो आपका रिजल्ट आपके फ्रेंड सर्किल भी तय करेगा। आपका जो रिजल्ट बनेगा वो फ्रेंड सर्किल जरूर तय करता है आपका। कहाँ से का आपके दिमाग में छोड़ सकता है। तो आपके रिजल्ट आपके फ्रेंड सर्किल जरूर तय करेगा। तो कई अगर दोस्त सही होता है, दूसरा पहला वाला गलत होता है तो दूसरे को फंसा देता है फालतू। तो ऐसा ना करे कृपया करो। दूसरे दोस्त शरीर पर मेहरबानी बरसाए रखे। पेन लेके गया था एक दिन कार्तिक मेरा, पेन दे। हैं? इतने दिन हो गए, अभी याद आई। घुमाने का आता सर नहीं देगा ये पेन, एक की जगह 3 लेंगे। देखो स्कूल वाले बच्चों के नंबर कम नहीं आने चाहिए। 10 से फर्स्ट बुक चल रही है, सेकंड यहाँ चल रही है, सेकंड वहाँ चल रही है, 3 बार रिवीजन कर लोगे आप। नोट्स एक बार ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कम ज़्यादा लिखाएंगे जो अलग से लिख लेना फिर पीछे पार्ट नंबर डाल के, ठीक है। बिठा दूँ? देखो भाई, अब देखो कर्नलिका में कल में नहीं लास्ट तक देखो भाई, अरे तू सुन ले, इधर देख ले, पटेल मत बन दिखा रहे, इधर देख। देखो बेटा, अगर आप इसको 12 नंबर मानते हो, देखो ध्यान सुनना, ध्यान से, क्वेश्चन चेंज हो सकता है यहाँ से, एग्जाम में आपको चेंज कर सकता है, वो बना सकता है क्वेश्चन खुद की तरफ से लंबाई आधार देखकर। अगर आपसे 12 लंबाई वाली चीजें बोल रहा है, अगर आपको कोई चीज लंबाई लंबाई के बारे में जिक्र ही नहीं कर रहा क्वेश्चन, तो आप 12 लंबाई लेके आराम से करो इसको, ठीक है। और इस भारत देख लो बेटा, लिख लेना, फिर मिटा नहीं रहा। n बराबर कैपिटल N बटे 12 लंबाई में फेरों की संख्या आपके पास। अगर अपन L बटा 2 लेते तो यहाँ से क्या हो जाता, L ही आता। लेकिन अपन ने यहाँ 12 लंबाई कर ली। बात आ गई समझ में। अगर वहाँ आप L बटा 2 लेते हैं वहाँ पे, और यहाँ L लंबाई की कुंडली लेते पूरी, तो आप यहाँ क्या करते हैं, आप यहाँ पे L आता। और यहाँ से क्या कर सकते हो, n डॉट 12 बराबर क्या आएगा, n। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 से मान, अब देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, 2 को 1 में रखने पर 12, तो ऐसे कैसे लिखता ही एरो लगा, और ये गलत है। अब मैं कॉपी चेक करूँगा, चलो 2 से मान 1 में रखने पर, ठीक है, b बराबर म्यू नॉट n की जगह n, एक मिनट कुछ गलत कर दिया कैसे, एक मिनट यहाँ से चेंज कर लो ना, तो n की जगह n बटा 12 कर लो, n बटा क्या आएगा 12, और क्या आएगा i a स्क्वायर, अब क्या आ रहा है l, और बटे क्या आ रहा है r, l से l गया। अब देखो इसको क्या कर दो आप, 2 से तो ऊपर गुना कर दो, क्यों कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ, और पाई से भी ऊपर गुना, पाई से ऊपर गुना, हाँ पाई से ऊपर गुना कर दो, और नीचे भी 2 से गुना कर दो, भाग दे दो तो 4 हो गया, और पाई आर क्यूब। अब देखो बेटा, यहाँ से इस पाई को मैं थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे क्षेत्रफल बनाने के लिए कर सकता हूँ। आपको मैंने क्या किया है, यहाँ से ये ऐसे तो ये गया, यहाँ मैंने 2 से गुना किया, या 2 से गुना कर दिया, क्यों कर रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बनाने के लिए। और यहाँ पाई से ऊपर नीचे गुना क्यों कर रहे हैं, 4 पाई म्यू नॉट अपॉन बन जाएगा, ऊपर पाई से इसलिए किया एरिया बन जाएगा।
एरिया बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, एन आई गुना क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, द्विध्रुवागुण हो जाएगा, चूंकि द्विध्रुवागुण हो जाएगा। फिर इसके बाद मोड सोल्व, तो इसके बाद में क्या है हमारे पास, चूंकि ए बराबर पाई ए स्क्वायर, तो बी बराबर 2 म्यू नॉट एन आई ए बटा क्या आ रहा है भाई, 4 पाई आर क्यूब। और क्या आ रहा है, बी बराबर नहीं, चूंकि एन आई ए बराबर क्या होगा, एम होगा कि नहीं होगा, बी बराबर 2 म्यू नॉट एम बटे 4 पाई आर क्यूब। बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। बताओ अक्ष पर आया था निरक्ष पर आया था, चेक कर लो, अक्ष पर आया था निरक्ष पर। अब तेरे पता भी निरक्ष बोलूंगा तो गुस्सा ऐसे देखेंगे तो मैं निरक्ष अक्ष बोलूंगा, अक्ष बोलूंगा तो ये देखेंगे तो मैं निरक्ष बोलूंगा। हमें दिख रहा है कि बिंदु एक्स पर है, वो मैं ऐसे ही बोल रहा था। तो ये मजे लेने के लिए थोड़ी चल रहे हैं, ये क्लास चल रही है, या कोई युवा थोड़ी है कि चाय की टपड़ी चल रही है जो आराम से आनंद फेंक रहे हैं। ये साफ कर दी मैं उनको कह रहे इन्होंने भी। ठीक है, और इसका अगर सदिश रूप और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, आप उठा लीजिए, आपका टॉपिक खत्म। अगर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपको, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप भाई बताओ, किसी छड़ चुंबक की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी, तो चलो मैं लिखवा दूंगा क्वेश्चन मार्क्स मिलेगा। और ये साइडों में लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो यहाँ लिख लेना, समझ में आया, 2 से ऊपर नीचे गुना करने पर, पाई से ऊपर नीचे गुना करने पर, हमेशा याद रहेगा आपको जब जब आप नोट्स पढ़ोगे जब। और अजी तेरी शिकायत ये आ रही है बेटा, रात को बिल्कुल ही नहीं पढ़ता होता है, कौन कह रहा है? कल कह के गए थे घर से, तो आपको कोई आएगा? मिल लेते हैं मेरे को। कोई मिली को शरद पापू गए कौन था पापू को? सही है, तुम तो स्कूल रहा था ना, कौन है? तो स्कूल था तो पापू का गाड़ी से। हाँ, तो तू स्कूल जाएगा 7 बजे से नहीं पता, तो सीसीटीवी लगा रखे हैं घर। अरे मैं पूछ रही हूँ मैडम सुनाए कौन थे? सोना आ रहा था दूर दिख रहा सोना मैं झूठ बोल रहा हूँ फिर मतलब, नहीं मुझे कल सारा दिन में तो आठ लेकिन ये बात सत्य है, नहीं है, रात को नहीं पढ़ता तू, रात को काम करूँगा इसको। काई का काम करता, काई विषय में, इंग्लिश कर दी। तो कोई इंग्लिश हिंदी तो दोनों बना दूँ, ध्यान रखना, पढ़ लेना नहीं ढंग से, बिल्कुल नहीं पढ़ता है, 9 बजे सो जाता है, रात तो कोई 10:30 बजे सुबह 10:30 को छूट कर, बस 10:30 तो बहुत ज्यादा है क्या, अभी रुक जा, तू नहीं बता दी मुझसे, तो 10:30 तू पिटेगा। ये देखो गांव वाले बच्चे ध्यान रखो बेटा, लाइट वाइट कटते तो ये चार्जिंग वाले बल्ब रखो आप, सिटी में रहने वाले को लाइट नहीं कटते, गांव में कटते तो चार्जिंग बल्ब रखो आप। जब सर्दी आ जाएगी जब तो और समस्या आएंगी पानी के टाइम, रात को लाइट आ रही है दिन में नहीं आ रही, जिंदगी आ रही है, हाँ तो चार्जिंग बल्ब ले लो, दो एक बल्ब ले लो, 150-150 रुपये। ये सर वो 500 का रेंट 6-7 घंटे लगा था। हाँ तो 500 को अभी खा रही सर, अभी खा रही सर, 20 दिन और मान ले तो गर्मी में जाएगा, 20 दिन गर्मी मान ले, लास्ट 15 अगस्त तक गर्मी मान ले, अगस्त के बाद सितंबर में तो थोड़ा हो जाता है नॉर्मल, उसके बाद अक्टूबर में दिवाली, दिवाली के बाद चलता है, अक्टूबर में नवंबर में दिवाली, दिवाली आई और तुम्हें समझ लेना तुम्हारा दिवाली निकलने वाला है, क्योंकि फिर एग्जाम के टाइम का पता ही नहीं लगेगा। दिसंबर में दिवाली तुम्हारे घर में तो उल्टा कैलेंडर चलता है, ये सिखाया गया है आ सकती है। हाँ पता, मैं बोलता रहा हूँ, मैं सत्य थोड़ी का है, कुछ भी हो सकता है। मैं उल्टा कैलेंडर चलता है, कुछ भी हो सकता है, सरकार तुम्हारी है, पर भारत के पूरे वैदिक पुरुषाचार्य शंकराचार्य तुम ही हो।
चाटा पड़ जाए ना यार मैं देखता हूँ चल ठीक है रहने दे पर कभी पढ़ाई में कमी नहीं करते ना इसलिए तू बच जाता है लेकिन इस दिन पढ़ाई में कमी निकलेगी ना जब पढ़ूंगा तेरे को दबा के हाँ मैं रुक जाता बैठ जा तेरे कारण मैं टाइम चेंज नहीं करता नहीं मैं टाइम चेंज कर देता पर एक बच्चा आने का बोल रहा है वो पुष्पेंद्र पर मैंने कि यार हमको पहले ही 6 का सवाल 6 पूछता है वो कितने बजे तक है? मैंने 6 से 7 तक पढ़ा था फिक्स लिखवाना है साहब तो थोड़ा सभी ये कर रहे हैं मैं एक लाइन लिखना तुम लिख लेना घर से बता देता हूँ नहीं नहीं आप वो तो बाकी जिंदगी में तो कभी गुस्सा तो करवा ही ना चाहे एक हमारा बैंजिंग लड़का हो रहा है भारत तेरी तरह इतना आलसी जीव लड़का है एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन आता है ना उसको 8-10 आता है क्वेश्चन लिखने छुड़ाता है सबूत क्या लिख रहे थे 90% ऑफ स्पीड कर हाँ बेटा 5 4 मान रख लेते क्या है ये समीकरण 2 से 1 में मान रखने का हाँ, अब तू यही पढ़ा है क्या बातें करता रहता है चल लिखाओ मैच लिखो 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 देखो हम जानते हैं कि समीकरण 2 है क्या वो हाँ जी अरे यद कौन दिख रही है यार अरे यार ये हम जानते हैं कि किसी क्षण चुंबक की अक्ष पर बहुत जल्दी हो गई लिखवाने दी हम जानते हैं किसी क्षण चुंबक पर किसी क्षण चुंबक की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न होती है हम जानते हैं किसी क्षण चुंबक की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न होती है यही समीकरण लिख लो आप वापिस से b बराबर μ0/4 पाई 2m/r3 अब लिख लो यहाँ 4 नंबर दे दो उसको लिख लिया 3 और 4 से स्पष्ट है कि तीन और 4 से स्पष्ट है कि परिनलिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है परिनलिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है ठीक है आज के लिए इतना काफी और ये ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिया चौथे पार्ट का टेस्ट दे सोमवार को टेस्ट लगेगा सभी टेस्ट देना